प्रिमिटिव टाइप। यहाँ पे प्रोटो स्टील की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बीच के अंदर हमें जाइलम दिखाई दे रहा है, इट इज़ सराउंडेड बाय द फ्लोएम टिश्यूज़, और उसके बाद में पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। नाउ व्हेन दिस प्रोटो स्टील इट बिकम्स स्टार शेप इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिनस स्टील, जैसे रेडिएटिंग आर्म्स इसकी दिखाई दे रही है हमें। और जब ये प्रोटो स्टील यदि मान लो पैरेलल प्लेट्स के फॉर्म में हमें दिखाई देती है, इट इज़ कॉल्ड एज अ प्लेक्टो स्टील एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। और जब ये प्रोटो स्टील के अंदर हमें पित्त का फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो इट बिकम्स साइफोनस स्टील। और साइफोनस स्टील के अंदर भी हमें अलग अलग तरह की है, एक्टोफ्लोइक, एंडोफ्लोइक, दोनों तरह की कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। तो विल डिस्कस विद द स्लाइड्स एंड देन आई थिंक आई विल कम टू दिस डायग्राम बैक। अदरवाइज स्लाइड्स के डिस्कशन के बाद में इस डायग्राम के अंदर एक कंसोलिडेटेड, ऐसा कह सकता हूँ कि कंसोलिडेटेड एक व्यू दे रखा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टील्स। इसके अंदर हमें देखने को मिला EU स्टील भी देखने को मिल रही है, इसके अंदर हमें एटेक्टो स्टील भी देखने को मिल रही है, इसके अंदर हमें डिक्टिव स्टील भी देखने को मिल रही है, इसके अंदर हमें एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील भी देखने को मिल रही है, साइफोनो EU स्टील भी हमें देखने को मिल रही है, और इसके अंदर एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील भी देखने को मिल रही है। इट मीन्स ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टील्स विच आर फाउंड इन द टेरिडोफाइट्स, वो सारे के सारे इस डायग्राम के अंदर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। जब हम EU स्टील की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें मोर और लेस हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरह से हमें जो स्टील है वो छोटे छोटे इस तरह से बंडल्स के फॉर्म में हमें दिखाई देती है। बीच के अंदर यू कैन क्लियरली सी कि प्रोटोजाइलम इज़ देयर, फ्लोएम इज़ देयर और मेटाजाइलम इज़ देयर, एंड जो स्टील बिल्कुल एक रिंग में नहीं होकर के यहाँ छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर हमें दिखाई दे रही है। जब हम एटेक्टो स्टील की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें यू कैन सी क्लियरली कि इस तरह से उसकी और ज़्यादा छोटे बंडल्स के रूप में हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें स्टील दिखाई देती है। देन इट बिकम्स एटेक्टो स्टील। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज जेफरी ने 1902, 1910 और 1917 के अंदर उन्होंने इंटरप्रेट किया कि द इवोल्यूशन ऑफ द साइफोनस स्टील फ्रॉम द प्रोटो स्टील इज एज फॉलोज। He supported the parenchyma found internal to the phloem and the xylem has been originated from the cortex। यानी उन्होंने कि हाउ द डेवलपमेंट ऑफ द साइफोनस स्टील टुक प्लेस, उसके संदर्भ में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो टिश्यूज़, जो पेरेंकाइमा सेल्स हमें कॉर्टेक्स के अंदर देखने को मिल रही थी, दे मूव्ड इनटू द xylem। दिस इज हाउ द ओरिजिन ऑफ द साइफोनस स्टील टुक प्लेस। The supporters of this theory believed that the inner endodermis found to the inner face of the vascular tissue and the parenchyma encircled by this endodermis have been originated from the cortex। Supporters इस theory को ये कहते हैं कि जो इस तरह का जो डेवलपमेंट हुआ उसके अंदर हमें टिश्यूज़ का जो मूवमेंट था वो हमें देखने को मिला, एंड जो उनकी सब की ओरिजिन हमें कॉर्टेक्स से देखने को मिली। अकॉर्डिंग टू जेफरी एंड अदर सपोर्टर्स ऑफ दिस थ्योरी, द साइफोनस स्टील विद द इंटरनल एंडोडर्मिस आर मोर प्रिमिटिव देन दोज विदाउट एन इंटरनल एंडोडर्मिस। ये कुछ सपोर्टर्स के व्यू हैं जस्ट टू डिफेंड द थ्योरी विच वॉज प्रपोज्ड बाय जेफरी। नाउ द साइफोनस स्टील विच डू नॉट possess the inner endodermis are believed to have been originated by the disintegration of the inner endodermis during evolution। तो ये जेफरी के थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिन ऐसी साइफोनस स्टील जिसके अंदर हमें इनर एंडोडर्मिस नहीं देखने को मिलती, उसके अंदर ऐसा संभव हुआ होगा कि इनर एंडोडर्मिस थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई होगी। अकॉर्डिंग टू द अनदर थ्योरी प्रपोज्ड बाय बूडल एंड गुआनवोनाई, द साइफोनस स्टील हैज़ बीन इवोल्व्ड फ्रॉम द प्रोटो स्टील बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इनर वेस्कुलर टिश्यू इनटू द पेरेंकाइमा। दूसरी थ्योरी ये कहती है, जेफरी की थ्योरी तो कहती है कि देयर इज मूवमेंट ऑफ द parenchymatous tissues from the cortex towards inward of the xylem। लेकिन जो दूसरी थ्योरी है दैट इज गिवन बाय बूडल एंड गुआनवोनाई, वो ये कहती है कि साइफोनस स्टील का ओरिजिन या हमें डेवलपमेंट या उनका इवोल्यूशन हमें जो वेस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, जाइलम की जो सेल्स पाई जाती हैं, ये वेस्कुलर टिश्यूज़ की जो सेल्स पाई जाती हैं, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हमें देखने को मिला बिकॉज दे वर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेरेंकाइमा सेल्स। तो दीज वर द डिफरेंट थ्योरीज, प्रपोज्ड थ्योरीज हाउ द साइफोनस स्टील ओरिजिनेटेड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज साइफोनस स्टील मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। यानी साइफोनस स्टील
किस प्रकार की या किस किस तरह की हमें देखने को मिल सकती है, दैट इज एक्टोफ्लोइक। एक्टोफ्लोइक की जब बात करते हैं, एक्टो मीन्स आउटसाइड, फ्लोइक मीन्स फ्लोएम। इन दिस टाइप ऑफ द साइफोन स्टील द पिथ इज सराउंडेड बाय concentric xylem cylinder and the next to the xylem is the concentric phloem cylinder। यानी जाइलम सिलेंडर पाया जाता है, जाइलम के बाहर की तरफ हमें बीच में पिथ पाया जाता है, पिथ के बाहर की तरफ हमें जाइलम देखने को मिलता है, जाइलम के बाहर की तरफ हमें फ्लोएम देखने को मिलता है। तो सच टाइप ऑफ द साइफोन स्टील इट इज कॉल्ड एक्टोफ्लोइक। देन देयर इज अनदर कैटेगरी दैट इज एम्फीफ्लोइक। एम्फी मीन्स बोथ द साइड्स, फ्लोइक मीन्स फ्लोएम। यहाँ पे दोनों तरफ हमें फ्लोएम, दोनों साइड्स में हमें फ्लोएम देखने को मिलता है। In this type of the siphon steel, the pith is surrounded by the vascular tissue. The concentric inner phloem cylinder surrounds the central pith. Next to the inner phloem is the concentric xylem cylinder, which is immediately surrounded by the outer phloem. Example, मासिलिया के अंदर हमें इस तरह से देखने को मिलता है। यानी पिथ इज देयर, पिथ के बाहर की तरफ हमें फ्लोएम देखने को मिलता है, फिर उस फ्लोएम के बाहर की तरफ हमें जाइलम देखने को मिलता है, और वो जाइलम के बाहर अगेन वापस हमें फ्लोएम देखने को मिलता है। इट मीन्स फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द जाइलम। देन द नेक्स्ट इज दैट इज सोलेनोस्टील। The vascular plants have been divided into two groups on the basis of the presence or absence of the leaf caps। जैसा कि पिछली स्लाइड्स के अंदर मैंने बताया था कि लीफ कैप्स क्या होते हैं, ब्रांच कैप्स क्या होते हैं, कि जहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई किसी लीफ के अंदर ट्रेवर्स होती है तो उस जगह पे वेस्कुलर जो सिलेंडर पाया जाता है उसके अंदर या स्टील के अंदर हमें एक गैप देखने को मिलता है। तो दैट इज द गैप इज, इफ द गैप इज ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द स्टील इनटू द लीफ, देन इट इज कॉल्ड एज अ लीफ गैप। तो दीज ग्रुप्स आर टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, जिसके अंदर हमें लीफ गैप की प्रेजेंस या लीफ गैप हमें देखने को मिलता है। द फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म्स आर इंक्लूडेड इन टेरोप्सिडा, whereas the lycopods, hostels etc. are included in the lycopsida। यदि ये दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड प्रिमिटिवली, जैसा कि हमने पिछले क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। तो ये जो प्रिमिटिव टाइप का क्लासिफिकेशन था उसके बेसिस पे ऐसा कहा जाता है कि टेरोप्सिडा के अंदर इट इंक्लूड्स फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। और जब लाइकोपोड्स की बात करते हैं तो होस्टेल्स दे आर इंक्लूडेड इन द लाइकोप्सिडा। सो साइफोनोस्टील की हम बात कर रहे थे, जो हमने डिस्कस कर लिया था। देन वी हैव कम टू द नेक्स्ट, दैट वाज सोलेनोस्टील। यदि हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ साइफोनोस्टील की बात करें तो उसके अंदर हमें लीफ गैप्स देखने को नहीं मिलते, सच एज सम स्पीसीज ऑफ द सेलेजिनेला। लेकिन यदि हम बात करें कि सिंपलेस्ट साइफोनोस्टीलिक टेरोप्सिडा की बात करें एंड साइफोनोस्टीलिक लाइकोप्सिडा की बात करें तो सक्सेसिव लीफ गैप्स इन द स्टील डू नॉट डेवलप, बट दे डू नॉट ओवरलैप ईच अदर एंड आर कंसिडरेबली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। यानी उनके अंदर हम साइफोनोस्टीलिक लाइकोप्सिडा की बात करें तो उसके अंदर हमें, जो कि टेरोप्सिडा के अंदर इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पे जो लीफ गैप्स जो डेवलप होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते हैं। देयर इज ए अनदर कॉन्सेप्ट विच इज़ प्रपोज्ड बाय ब्रेबनर in 1902 and Guanwonai in 1901 कि इस प्रकार की जो साइफोनोस्टील्स जिसके अंदर हमें गैप्स की ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज ए सोलेनोस्टील। नाउ आई थिंक इट माइट हैव बिकम क्लियर टू यू कि साइफोनोस्टील बीच में साइफोन का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। साइफोन दैट इज ए वी कैन से साइफोन इज अ वर्ड बीच, जिसके अंदर एक बीच के अंदर हमें पिच जैसी फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इस तरह की साइफोनोस्टील जिसके अंदर हमें ओवरलैपिंग लीफ गैप्स नहीं देखने को मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए सोलेनोस्टील। नाउ आई थिंक इट माइट बी क्लियर टू यू व्हाट इज प्रोटोस्टील, व्हाट इज साइफोनोस्टील एंड व्हाट इज सोलेनोस्टील। तो जो सोलेनोस्टील की बात करते हैं तो दे में भी एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील्स। सम ऑथर्स की बात यदि हम करें तो बोवर इन 1947, वार्डलॉ इन 1952, इसाउ इन 1953, दे सजेस्ट दैट सोलेनोस्टील एज एन एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। उनका ये मत है कि
सोलेनो स्टील एक प्रकार की एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील है। देन देर इज डिक्टियो स्टील, दैट इज अनदर टाइप ऑफ द साइफोनो स्टील। तो यदि हम बात करें इन मोर एडवांस साइफोनो स्टील्स ऑफ द टेरोप्सिडा, द सक्सेसिव गैप्स में ओवरलैप ईच अदर, यानी इनके अंदर दैट वाज सोलेनो स्टील की, हम पिछली स्लाइड के अंदर हमने सोलेनो स्टील की बात की थी जहाँ पे लीफ गैप्स ओवरलैप नहीं करते हैं। अब क्या व्हाट विल हैपन, लीफ गैप जब ओवरलैप होने लगता है तो उसके अंदर जो वेस्कुलर जो सिलेंडर जो हमें देखने को मिल रहा है वो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स के अंदर बढ़ जाएगा। और लीफ गैप्स हमें कब दिखाई देते हैं, जब हम उसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं। तो लीफ गैप ये सजेस्ट करता है कि वहाँ से कोई सप्लाई वेस्कुलर टिश्यू की सप्लाई टूट करके या तो ब्रांच के अंदर गई है या लीफ के अंदर गई है। तो जब हम बात करते हैं मोर एडवांस्ड टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं विच आर फाउंड इन द टेरोप्सिडा, तो वहाँ पे हमें एडवांस साइफोनो स्टील देखने को मिलती है। तो उसके अंदर जो गैप्स जो होते हैं दे ओवरलैप ईच अदर। हम सोलेनो स्टील की बात कर रहे थे, वहाँ पे तो गैप्स हमें ओवरलैप करते हुए दिखाई नहीं देते या नहीं ओवरलैप करते। लेकिन जब हम डिक्टिव स्टील या एडवांस्ड टेरोप्सिडा की बात करते हैं तो वहाँ पे लीफ गैप्स ओवरलैप करते हैं। ब्रेबनर ने 1902 के अंदर ही कॉल्ड द साइफोनो स्टील विथ ओवरलैपिंग गैप्स एज डिक्टिव स्टील्स। यानी मेन जो मेरा जो पर्पज़ है वो यही डिफाइन करने को है व्हाट इज़ डिक्टिव स्टील। यानी सोलेनो स्टील इज़ देयर, ए सोलेनो स्टील इज ए साइफोनो स्टील जिसके अंदर लीफ गैप्स हमें देखने को मिलते हैं, बट दे लीफ गैप्स दे डू नॉट ओवरलैप। लेकिन जब हम डिक्टिव स्टील की बात करते हैं तो वी कैन से इट इज़ ए एडवांस्ड सोलेनो स्टील विथ ओवरलैपिंग लीफ गैप्स, या हम ऐसा कह सकते हैं एक साइफोनो स्टील जिसके अंदर हमें ओवरलैपिंग लीफ गैप्स देखने को मिलते हैं। तो सच टाइप ऑफ द स्टील दैट इज कॉल्ड एज अ डिक्टिव स्टील्स। इन सच केसेस द इंटरवेनिंग पोर्शन ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज बिटवीन लेटरल टू सच लीफ गैप्स इज नोन एज ए मेरिस्टील। यानी जो बीच में जो लेटरल उनके जो लीफ गैप्स बन जाते हैं जिसकी वजह जो स्टील होती है वो छोटे छोटे हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्रेगमेंट्स के अंदर या छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर दिखाई देती है। तो सच स्टील दैट इज कॉल्ड एज ए मेरिस्टील। तो ईच मेरिस्टील इज ऑफ प्रोटोस्टीलिक टाइप, लेकिन जो ईच मेरिस्टील होती है वो प्रोटोस्टीलिक टाइप है। ओके, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, थिंक इट अगेन। इसको डिक्टिव स्टील की कंडीशन को आप सोच के देखिए। बीच के अंदर हमें पिट दिखाई देता है, एक वेस्कुलर सिलेंडर दिख रहा है जो जिसके अंदर हमें जाइलम दिख रहा है, उसके चारों तरफ हमें फ्लोएम दिख रहा है। फिर लीफ गैप की वजह से क्या हो रहा है कि उसके अंदर बीच में हमें जब लीफ गैप्स यानी वेस्कुलर सप्लाई जब ब्रांच को जाती है लीफ को जाती है उसकी वजह से बीच में हमें गैप दिख रहा है। और जब ओवरलैपिंग लीफ गैप्स होते हैं तो इसकी वजह से जो सिलेंडर एक रिंग के रूप में पहले दिखाई देता था प्रोटोस्टील के अंदर, नाउ इट इज़ बीइंग ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्ट्स, दोज पार्ट्स दे आर कॉल्ड एज ए मेरिस्टील। और जो ईच मेरिस्टील है दैट इज ए प्रोटोस्टीलिक टाइप, यानी जाइलम पाया जाता है उसके अंदर फ्लोएम पाया जाता है। नाउ द डिक्टिव स्टील विथ मैनी मेरिस्टील्स लुक लाइक ए सिलेंड्रिकल मैश वर्क, जैसा कि पिछली जो स्लाइड्स थी उसके अंदर हम डायग्राम के अंदर देखा था। नाउ द नेक्स्ट इज पॉलीसाइक्लिक स्टील। दिस टाइप ऑफ द स्टेलर ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन अमॉन्ग ऑल वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, यानी टेरिडोफाइट्स के अंदर। यानी जब हम स्टील शब्द की बात कर रहे हैं तो वी आई थिंक इट शुड बी इन योर माइंड कि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट टेरिडोफाइट्स, यानी टेरिडोफाइट्स के वेस्कुलराइजेशन का हम अध्ययन कर रहे हैं। Such type of the steels are siphonostylic in structure. Each such steel possesses an internal vascular system connected with an outer siphonosteel. Such connections are always found at the node. A typical polycyclic steel possesses two or more concentric rings of the vascular tissues. This may be soleno steel or dictio steel. The concentric rings of the vascular tissues are found in the pterygium, aquilinium and therein Matonia pectinata, उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। Now the last one is EU steel. According to Brebner in 1902, there is one more modification of the siphonous steel known as EU steel. That is, here the vascular system consists of a ring of collateral or bicollateral vascular bundles situated on the periphery of the pit. In such steel, the interfascicular areas and the leaf gaps are not distinguished from each other very clearly. This type of EU steel is found in the case of the equisetum.
now again to summarize everything, again I come to this slide. तो इसके अंदर हमने यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पे आप आसानी देख सकते हैं एटेक्टो स्टील के अंदर यू स्टील. तो यहाँ पे यू स्टील के अंदर आप यू कैन क्लियर द लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट इज़ यू स्टील. स्लाइड में जो डिस्कस किया दैट वाज यू स्टील. तो यू स्टील यू कैन सी कि यहाँ पे वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर या छोटे छोटे इस तरह से वेस्कुलर बंडल्स के रूप में हमें टूट जाते हैं या दिखाई देते हैं. सो फ्रॉम दिस स्लाइड आई थिंक एवरीथिंग बिकम्स क्लियर टू यू. सो आज की क्लास के लिए इतना ही. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लासेस. थैंक यू वेरी मच.